हेलो टोटल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे राया एंड द लास्ट ड्रैगन की। इस मूवी में दिखाया गया है कि यहाँ के सारे लोग पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। तभी राया नाम की लड़की एक ड्रैगन को ढूंढती है सब कुछ ठीक करने के लिए। वो ड्रैगन जादू ड्रैगन होता है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मूर्तियों का गांव होता है जहां से राया गुजर रही होती है। तभी वो कहानी सुनाती है कि कैसे यहां पर सब कुछ ठीक हुआ करता था और यहां पर ड्रैगन भी रहते थे। तभी वहां पर बवंडर आ गए और उन्होंने ड्रैगनों को पत्थर की मूर्ति बना दिया। तभी उनकी एक ड्रैगन सीसू जिसका नाम था वो वहां जाती है। वो अपनी शक्तियों से एक गोला बनाती है। वो उस गोले से बवंडरों को खत्म कर देती है। सीसू के दोस्त हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। बाकी सब लोग ठीक हो जाते हैं और सीसू कहीं पर गायब हो जाती है। सिर्फ वो मोती रह जाता है जो वो सब कबीले अपने पास रख लेते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो सब कबीले अलग अलग हो जाते हैं। वो मोती सिर्फ राया के कबीले में रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि राया बहुत छोटी होती है। वो एक गुफा में बहुत छुप छुप के जा रही होती है। उसके साथ उसका पेट भी होता है। वो वहां जाती है तो वहां पर वही मोती होता है। उसके पास एक आदमी खड़ा होता है जो उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये मोती चाहिए तो इस पत्थर को छू के दिखाओ। तभी उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन वो उसे हरा देता है। लेकिन राया पैर से वो पत्थर छू लेती है। वो आदमी और कोई नहीं, राया के डैड होते हैं। वो उससे कहते हैं कि बहुत अच्छे बेटा। तभी वो उसे बताते हैं कि मेरा सपना है कि हम पांचों कबीले एक साथ फिर से हो जाएं। और वो दोनों अपने घर को वापस आ जाते हैं। अगले शॉट में राया और उसके डैड दोनों मिलकर खाना बना रहे होते हैं और वो उसे बताते हैं कि जल्द ही वो चारों कबीले हमारे पास आ जाएंगे और हम लोग फिर से मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो सारे कबीले वहां पर पहुंच जाते हैं। राया के डैड बहुत खुश होते हैं। उसमें से एक कबीले में एक राजकुमारी होती है जिसका नाम नमारी होता है। राया और नमारी दोनों अच्छे दोस्त बन रहे होते हैं। तभी वो दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो नमारी उसे बताती है कि शायद सीसू अभी तक जिंदा है। तो राया कहती है कि सच में। वो उसे एक नक्शा दिखाती है जिसमें वो बताती है कि शायद सीसू पानी में कहीं सो रही है। तभी वो उसे एक सीसू का लॉकेट देती है जिसे देखकर राया कहती है शुक्रिया। और वो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो उसे अपने साथ ले जाती है। राया उसे वो मोती दिखाने ले जाती है, लेकिन नमारी पीछे से उसे लात मारती है और उसे गिरा देती है और उसे कहती है शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तभी वो दोनों आपस में फाइट करते हैं और नमारी एक सिग्नल भेज देती है जिसे देखकर सारे कबीले वाले उसी जगह पर आ जाते हैं और राया के डैड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कबीले वाले सब लोग मिलकर वो मोती पर हमला करते हैं और वो मोती टूट जाता है। तभी वहां पर भूकंप आता है और उस मोती में से बवंडर बाहर निकलने लगते हैं। वो सारे लोग एक एक टुकड़ा लेकर भाग रहे होते हैं। वो लोग भाग के एक पुल पे जाते हैं। पीछे के सारे लोग मूर्ति बन रहे होते हैं। तभी राया के डैड उसे एक टुकड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। वो उसे पुल पे से धक्का दे देते हैं। राया नीचे गिर जाती है और उसके डैड एक मूर्ति बन जाते हैं। आगे के शॉट में हम प्रेजेंट टाइप में आ जाते हैं जहाँ पर राया अपने पेट के साथ घूम रही होती है। वो कहती है कि हमें एक नदी चाहिए जिसमें सीसू होगी। तभी वो देखती है कि नक्शे में एक नदी होती है, लेकिन वो गर्मी के मारे सूख जाती है। तभी वो नीचे आ रही होती है तो रास्ते में उसे एक बवंडर मिलता है जो उस पर हमला कर देता है और उसका बैग नीचे गिर जाता है। वो बवंडर उसे मूर्ति बना रहा होता है। तभी राया अपने बैग में से एक मूर्ति का टुकड़ा निकालती है और वो बवंडर पीछे को हट जाता है। अगले शॉट में राया उसी नदी के पास आ जाती है। वहाँ पर एक टूटी फूटी बोट होती है। वो अंदर जाके देखती है तो अंदर कुछ नहीं मिलता। तभी वो अपना लॉकेट एक प्याले में डालती है और आसपास की सारी बूंदें हवा में उड़ने लगती हैं। तभी वहाँ पर एकदम से सीसू आ जाती है जिसे वो देखकर चौंक जाती है। राया उससे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ ठीक करने होगा। तो सीसू उसे बताती है कि वो गोला मेरा नहीं था, वो मेरे दोस्तों का था, उन्होंने मुझे दिया था, मैंने इस्तेमाल कर दिया। राया उसे मोती का एक टुकड़ा लेती है और वो ड्रैगन चपकने लगती है। उसकी एक शक्ति वापस आ जाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे टुकड़े अलग अलग कबीलों के पास हैं। उधर नमारी जो कि अब बड़ी हो गई होती है वो भी उसका पीछा कर रही होती है। वो उसी बोर्ड में जाती है जहाँ पर उसे सुराग मिलता है कि वो लोग दूसरे कबीले में गए हैं मोती ढूंढने। उधर राया और सीसू पहुंच जाते हैं उस मोती को लेने, लेकिन वो मोती एक कंकाल के हाथ में होता है। राया बड़े आराम से वो मोती निकाल लेती है और जैसे ही वो मोती सीसू के हाथ में आता है सीसू की एक शक्ति और आ जाती है और उसका रूप इंसानी हो जाता है। तभी पीछे से नमारी आती है। वो उससे कहती है कैसी हो राया, बहुत दिनों बाद मिले। राया उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी नमारी एक नक्शा देखती है और कहती है तुम अब भी सीसू को ढूंढ रही हो, कितनी बच्ची हो तुम अभी। तभी ऊपर से रेत गिरती है और सीसू और राया दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो लोग भाग रहे होते हैं, पीछे उनके नमारी और उसके लोग भी होते हैं। सीसू और राया दोनों नदी में को कूद जाते हैं। नदी में उन्हें एक नाव मिलती है। वो लोग उस नाव में चढ़ जाते हैं। उस नाव में एक लड़का होता है जिसका नाम भूल होता है। भूल उनसे कहता है कि आपको कहाँ जाना है। तो राया कहती है हमें एक कबीले में जाना है। तो वो कहता है ठीक है मैं ले जाऊंगा।
उधर नमारी नीचे नहीं आ पाती, वो लोग वहीं से लौट जाते हैं। सीसू एक पानी का ड्रैगन होती है तो पानी देख के वो अपने असली रूप में आ जाती है और पानी में तैरने लगती है। राया कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो बच्चे डर जाएगा। तो सीसू वापस बोट पे आ जाती है। उधर नमारी अपने घर को आ जाती है। रास्ते में उसे वही ड्रैगनों की मूर्ति दिखती है। राया कहती है हमें एक प्लान चाहिए मोती लाने का। तो सीसू कहती है तुम मुझसे डायरेक्ट मांग क्यों न लेती। तो राया कहती है कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। राया अकेले बाजार में से होती हुई जा रही होती है। रास्ते में उसे 3 बंदर और एक छोटी सी बच्ची मिलती है। बच्ची उसका ध्यान भटका रही होती है। तभी पीछे से वो 3 बंदर उसके सारे टुकड़े चुरा लेते हैं और वो भाग जाते हैं। तभी राया उनके पीछे आती है और बड़ी मुश्किल से वो उन्हें पकड़ लेती है। उधर सीसू उस बच्चे से कहती है कि मैं राया को बता दूंगी कि वो गलत कर रही है, हम लोग भरोसे से भी सब कुछ जीत सकते हैं। और वो बाजार में चली जाती है। वो मोती राया को वापस मिल जाता है। वो उस बच्ची से कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड किधर हैं, लेकिन वो बच्ची वहाँ से जा रही होती है तो एक बंदर इशारों में उसे कहता है कि उसके मॉम डैड मूर्ति बन गए हैं। वो बच्ची जा रही होती है तो राया उससे कहती है कि तुम मेरा एक काम करो और मेरे साथ रहो। तभी वो बच्ची उन लोगों का ध्यान भटकाती है और पीछे से राया उस कबीले के अंदर घुस जाती है। अंदर घुस के राया उस आदमी को मार रही होती है, लेकिन वो आदमी कोई और होता है। वो उसे बताता है कि मैं वो नहीं हूँ, असली मालिक तो कब का मर गया। वो क्रिस्टल एक बूढ़ी औरत के पास है। उधर सीसू ने बहुत सारा सामान ले लिया होता है तोहफे में देने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तो वहाँ के लोग उससे कहते हैं कि तुम इसके पैसे कैसे दोगी। तभी पीछे से लोग कहते हैं मुझे लगता है ये चोर है। तो वो कहती है मैं चोर नहीं हूँ, तो सीसू एक ड्रैगन हूँ। तभी कि सब कुछ एक बूढ़ी आंटी सुन लेती हैं। वो वहाँ आती हैं और उससे कहती हैं कि इसके पैसे मैं दूंगी और वो उसे अपने साथ लेके चली जाती हैं। सीसू उससे कहती है शुक्रिया। वो कहती है कि मैं तुम्हें उस आदमी के पास लेके जाऊंगी जिसके पास मोती है। तो सीसू कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। वो उसे लेके जाती है तो वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कई लोगों की मूर्ति होती है और वो दरवाज़ा बंद कर रही होती है। तो सीसू कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था। और पीछे से भफंडर आ रहा होता है। बुढ़िया के पास वो क्रिस्टल होता है, वो दरवाज़ा बंद कर रही होती है। तभी दरवाज़ा बंद होने से पहले राया अंदर आ जाती है। वो उस बुढ़िया से क्रिस्टल लेके भफंडर को दिखाती है। वो भफंडर पीछे को हट जाता है। तभी वो क्रिस्टल सीसू को दे देती है। सीसू के अंदर से धुआं निकलता है, ये उसकी अगली शक्ति होती है और वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। उधर वो लोग मिलकर खाना बनाते हैं। अगले शॉट पे हम देखते हैं कि नमारी का घर होता है जहाँ नमारी की मॉम बैठी होती है। नमारी अपनी मॉम से कहती है कि राया क्रिस्टल के टुकड़े ढूंढ रही है। नमारी की मॉम कहती है हमें वो चाहिए, देखो हमारी तरफ कितना पानी है, भले ही भफंडर पानी में ना सके लेकिन हमें फिर भी वो चाहिए। अगले शॉट में सीसू राया से कहती है कि तुमने सही कहा था कि हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो राया कहती है कि ऐसा हर वक्त नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वो लोग अगले कबीले की ओर जा रहे होते हैं। तभी वो लोग जैसे ही दरवाजे पे हाथ रखते हैं और वो जाल में फंस जाते हैं। वो आदमी उन दोनों को बांध देता है। वो दोनों उससे कहती हैं कि तुम यहाँ पर अकेले कैसे हो। तो वो आदमी उनसे कहता है कि मेरे कबीले के सारे लोग मूर्ति बन गए हैं, अब मैं सिर्फ अकेला हूँ। तो वो उस आदमी को चकमा देती हैं और उसे ही बांध देती हैं। राया जब नीचे झांक के देखती है तो नीचे नमारी खड़ी होती है। तभी वो उस आदमी से कहती है कि तुम्हें हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा, मैं जाके उसका ध्यान भटकाऊंगी, तुम इन सब लोगों को बाहर निकाल लोगे। राया बाहर को आती है। बाहर नमारी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी राया नमारी से कहती है कि क्यों ना हम अकेले अकेले लड़ें, और वो मान जाती है। तभी वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग पीछे से निकल जाते हैं। तभी राया नमारी से हार रही होती है, वो नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एकदम से सीसू आ जाती है, जिसे देखकर नमारी डर जाती है। वो कहती है क्या तो सीसू सच में है। तभी वो धुएं में गायब हो जाती है। अगले शॉट में वो सारे लोग राया से नाराज होते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं कि ये एक ड्रैगन है। तो राया कहती है मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी। तो बाकी के लोग राया से कहते हैं कि अब तुम आखिरी टुकड़ा कैसे लाओगी जो कि नमारी की मॉम के पास है। तो राया कहती है कि हम लोग सीधे सीधे उन पर हमला नहीं कर सकते, हमें छुप के वहाँ से जाना होगा। तो सीसू कहती है कि हमें उस पर भरोसा करना होगा एक आखिरी बार और, लेकिन राया मना करती है। लेकिन सीसू उससे ज़बरदस्ती कहती है कि प्लीज़ उस पर एक बार भरोसा करके देखो मेरी खातिर। सीसू कहती है कि बाकी ड्राइवरों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे वो गोला दिया, मैंने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया था, गोला तो उनका था। तो राया मान जाती है और कहती है ठीक है। राया सीसू के साथ अपने डैड से मिलने जाती है जो पत्थर की मूर्ति होते हैं। अगले शॉट में हम देखते हैं कि नमारी की मॉम बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी पीछे से नमारी आती है। वो उससे कहती है कि मॉम राया सच कह रही थी कि सीसू असलियत में है और उसके पास वो सब टुकड़े हैं। तो नमारी की मॉम कहती है कि हमें वो चाहिए और वो सीसू भी चाहिए। तभी नमारी कहती है कि मॉम राया सही है, हमें उसको छोड़ना होगा, लेकिन उसकी मॉम उसे जबरदस्ती मना लेती हैं। राया और सीसू कबीले के बाहर खड़े होते हैं। अंदर बंदर और वो छोटी बच्ची जाती है। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं तो नमारी अपने कमरे में बैठी होती है। वो खिड़की की ओर देखती है
तो वहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिलती है और उसका लॉकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि कल सुबह मिलना नमारी। अगले शॉट में वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि सुबह को वो उससे मिलने जाती है तो नमारी उस पर तीर तान लेती है और कहती है कि वो गोले के टुकड़े और वो शीशु मेरे हवाले कर दो, लेकिन राया मना करती है। तभी शीशु वहाँ आती है और उससे समझाती है कि तुम ऐसी नहीं हो नमारी, प्लीज सब कुछ शांत हो जाओ, लेकिन वो नहीं मानती। राया पीछे से आ रही होती है तभी उसके हाथ से तीर छूट जाता है और वो सीधा शीशु को जाकर लगता है। शीशु सीधा पानी में जाके गिर जाती है। शीशु एक पानी का ड्रैगन होती है, उसके जाने के बाद सारा पानी सूखने लगता है। तभी वो लोग कहते हैं अरे सब पानी सूख रहा है। उधर राया बहुत गुस्से में होती है, वो सीधा नमारी के घर जाती है, लेकिन नमारी की माँ पत्थर बन गई होती है, वो भी बहुत गुस्से में होती है और उन दोनों में फाइट होती है। पानी ना होने की वजह से भवंडर अब सब जगह घूम रहे थे। वो लोग मिलकर कबीले के सब लोगों को बचा रहे होते हैं। अगले शॉट में नमारी नीचे पड़ी होती है, वो कहती है कि तुम्हारी वजह से शीशु नहीं रही। तभी राया वहां से चली जाती है, वो उन लोगों के पास आती है, वो उन भवंडरों को दूर रखने में मदद करती है। तभी नमारी ये सब देखती है और वो भी आ जाती है। वो सारे लोग मिलकर उन भवंडरों को दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तो नमारी कहती है हमें ये गोला जोड़ना होगा और हमें सारे टुकड़े इकट्ठे करने होंगे, हमें किसी पे भरोसा करना होगा। तभी नमारी को वो अपना एक टुकड़ा दे देती है और खुद पत्थर की मूर्ति बन जाती है और ऐसे सारे लोग पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। लेकिन नमारी वो सारे टुकड़े लेकर भाग रही होती है, तभी वो पीछे देखती है कि वो लोग मेरी वजह से पत्थर की मूर्ति बन गए और वो वापस आती है। वो उस सारे टुकड़ों को जोड़ती है और खुद भी पत्थर की मूर्ति बन जाती है। थोड़ी देर बाद वो गोला काला पड़ जाता है, तभी एकदम से उसमें से बहुत तेज लाइट निकलती है और वो पूरे दुनिया में फैल जाती है और वो मूर्ति बने ड्रैगन फिर से ठीक हो जाते हैं। आसपास सब कुछ ठीक हो रहा होता है तो राया नमारी से कहती है कि तुमने कर दिखाया और उधर नमारी का कबीला भी बिल्कुल ठीक हो रहा होता है। तभी राया कहती है कि मुझे एक जगह पर जाना है। अगले ही पल हम देखते हैं कि झरने में से पानी गिरना शुरू हो गया होता है और ऊपर से बहुत सारे ड्रैगन उड़ते हुए आ रहे होते हैं। वो लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर शीशु थी, वो उसे ठीक करते हैं और शीशु ठीक हो जाती है। वो अपने ड्रैगन दोस्तों के साथ उड़ रही होती है, तभी वो राया के पास जाती है। राया शीशु को देखकर बहुत खुश होती है। वो आदमी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और वो बच्चा भी अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाता है। आगे के शॉट में राया अपने कबीले में जाती है, वहां पर उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए होते हैं। वो उन्हें देखकर उनके पास भागती है और उन्हें गले लगा लेती है और कहती है कि पिताजी आप ठीक हो गए। और राया अपने पिताजी को शीशु से मिलाती है और उनसे कहती है कि पिताजी आपका सपना पूरा हो गया, अब सारे कबीले एक हो गए। और वहाँ पर सारे कबीले आ जाते हैं, वो सारे कबीले अब एक हो गए होते हैं और उसके पिता का सपना पूरा हो गया होता है। उसके पिता बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।